अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एक अनोखे और अजीबोगरीब जानवर के मुतल्लिक आगाह करेंगे जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। इस जानवर का नाम अल-फेल है। अल-फेल से मुराद हाथी है। मेरे अजीजों, ऐसा कहा जाता है कि हाथी अपनी क़यामगाह के अलावा किसी और जगह पर अपनी मादा से जुफ्ती नहीं करता, चाहे इस पर शहवत का गलबा ही क्यों ना हो। दोस्तों, हाथी शहवत की शिद्दत की वजह से बदखल्क हो जाता है और ऊंट की तरह खाना पीना भी छोड़ देता है। हाथी 5 साल की उम्र में ही बालिग हो जाता है। मादा हाथी 2 साल में हामला होती है और जब ये हामला होती है तो इसका नर फिर इसके करीब नहीं जाता और ना ही इसको छूता है, और दोस्तों ना ही ये इसके साथ जुफ्ती करता है। मादा हाथी 3 साल के बाद बच्चा जनती है। हाथी बहुत ही गैरतमंद जानवर है। बस जब मादा हाथी बच्चा जनने के करीब होती है तो नहर में दाखिल हो जाती है। उस वक्त तक नहर में रहती है जब तक ये बच्चा न जन ले, क्योंकि मादा हाथी बैठकर बच्चा जनने की इस्तिताअत नहीं रखती, इसीलिए ये पानी में खड़े होकर बच्चा जनती है। हाथी इस दौरान नहर के बाहर अपनी मादा और बच्चे की हिफाजत के लिए खड़ा रहता है। अहले हिंद का ख्याल है कि हाथी की जुबान उल्टी होती है और अगर इसकी जुबान सीधी होती तो ये गुफ्तगू करता जैसे इंसान करते हैं। हाथी के 2 बड़े दांत होते हैं और हाथी के इन दोनों दांतों का वजन करीब 5 मन तक देखा गया है। हाथी की सूंड लचकदार हड्डियों का मजमुआ है। ये सूंड ही इसकी नाक होती है और यही इसके हाथ भी हैं। हाथी की चाल बहुत धीमी होती है, यहाँ तक कि हाथी बाज़ औक़ात इंसान के करीब से गुजर जाता है लेकिन इसके चलने की आवाज उस इंसान को सुनाई तक नहीं देती। इसकी उम्र बहुत ही तवील होती है। ऐसा कहा जाता है कि हाथी की उम्र करीब 400 साल तक होती है। मेरे दोस्तों, हाथी और बिल्ली के दरमियान फितरी तौर पर दुश्मनी पाई जाती है। अब हाथी से मुतल्लिक शरई हुक्म ये है कि हाथी का गोश्त हराम है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हाथी के गोश्त को मकरूह करार दिया है। हाथी की खरीदो फरोख्त जायज है, इसलिए कि इस पर सवारी की जाती है। मेरे दोस्तों, अब हाथी के मुतल्लिक कुछ अहम मालूमात मुलाहजा फरमाएं। जो आदमी हाथी के कान की मैल को पी ले तो वो 7 दिन तक नींद की हालत में रहेगा, यानी वो 7 दिन तक सोता ही रहेगा। अगर हाथी के पित्ते को बर्स के मरीज 3 दिन तक बतौर मालिश इस्तेमाल करें तो वो शफायाब हो जाएंगे। इसी तरह अगर हाथी के दांत की धुनी किसी दरख्त या किसी खेत के पास दी जाए तो वहां खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े नहीं आएंगे। दोस्तों, जो शख्स 2 दरहम के वजन के बराबर हाथी के दांत का टुकड़ा शहद और पानी में मिलाकर पी ले तो इसकी कुव्वत हाफजा में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि हाथी की जिल्द का धुआं बवासीर की बीमारी को खत्म कर देता है। मेरे अजीजों, अब जानिए हाथी को ख्वाब में देखने की ताबीर। हाथी को ख्वाब में देखना ऐसे बादशाह की तरफ इशारा होता है जो बारोब तो हो, यानी रोब वाला तो हो लेकिन कम अकल हो। जो शख्स ख्वाब में देखे कि वो हाथी पर सवार है तो इसकी ताबीर ये होगी कि ख्वाब देखने वाले को बादशाह की कुर्बत यानी मर्तबा हासिल होगा और इसकी इज्जत और सरबुलंदी तवील मुद्दत तक कायम रहेगी। नेज़ अगर किसी ने दिन के वक्त ख्वाब में देखा कि वो हाथी पर सवार है तो इसकी ताबीर ये होगी कि वो अपनी बीवी को तलाक दे देगा। मेरे अजीजों, ये मालूमात
100% ریئل ہیں، جسے ہم نے ایک مشہور اسلامک بک حیات الحیوان والیوم 2 سے شیئر کیا ہے۔ تو دوستو لائک کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، کمنٹس میں اپنے ریمارکس ضرور دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ انٹرسٹنگ سٹوری کے نوٹیفیکیشن کے لیے اس بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، اس سٹوری کو اپنے فرینڈز اور ریلیٹیوز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔